हेलो फार्मा फैमिली। दोस्तों, मैं अमन आज एक बार फिर से आपके सामने मौजूद हूं फार्मा सेक्टर के कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर के। दोस्तों, हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है कि मेडिकल रैप को कुछ ऐसे काम हैं जो डॉक्टर के चेंबर में नहीं करने चाहिए, और अगर आप इन कामों को डॉक्टर चेंबर में नहीं करेंगे, आप देखेंगे ऑटोमेटिक आपकी सेल बढ़ने लगेगी। तो आज के अपने इस वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपके फार्मा सेक्टर के मित्र हैं उनको भी इस चैनल को रिकमेंड करिए। तो चलिए आज के वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि हमें डॉक्टर की कॉल में जितनी जल्दी जाने की होती है उससे भी ज़्यादा जल्दी वापस आने की होती है। तो ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? हमें डॉक्टर से समय लेना है, हमें जल्दी बाहर आने की नहीं होनी चाहिए, हमें डॉक्टर से समय लेने की कला आनी चाहिए। हम जितना देर डॉक्टर के चेंबर में समय व्यतीत करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा डॉक्टर से रिलेशन अच्छा होगा। आप देखेंगे उतना ज़्यादा डॉक्टर हमारे ब्रांड को समझेगा, हमारी उससे बात होगी अपने ब्रांड के बारे में, तो डॉक्टर हमारे ब्रांड पर कन्विंस होगा। लेकिन हम डॉक्टर के चेंबर से जल्दी भागने के चक्कर में आधा अधूरा ब्रांड बताते हैं, सैंपल प्लान किया होता है तो देना भूल जाते हैं, या रिमाइंडर प्लान किया होता है देना भूल जाते हैं और वापस चले आते हैं। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें डॉक्टर के चेंबर में अपना पूरा समय लेना है, और समय लेने के लिए आपको दो बातों का ध्यान रखना होगा कि आपकी प्रोडक्ट नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। आप जिस भी ब्रांड को डॉक्टर को प्रमोट कर रहे हैं उस ब्रांड के बारे में आपकी जानकारी अच्छी होनी चाहिए। बाकी आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, जिस बात को जहां पर डिलीवर करना है वो भी अच्छा होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोडक्ट की नॉलेज तो हमें है, लेकिन हमें जो चीज़ जहां समझानी होती है वहां हम भूल जाते हैं, और हम उस चीज़ को सही समय पर नहीं बताने के कारण डॉक्टर को लगता है कि हमें प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है। तो हम आगे से क्या करेंगे? हम डॉक्टर के चेंबर में पूरा समय लेंगे, अपने ब्रांड को अच्छे से डिटेल करेंगे, अच्छे से डॉक्टर से डिमांड करेंगे, और उसके बाद ही डॉक्टर के चेंबर से बाहर आएंगे। दूसरी चीज़ है, हम लोग डॉक्टर से साइंटिफिक डिस्कशन नहीं करते हैं। ये गलत चीज़ है। हमें अपने ब्रांड के बारे में डॉक्टर से साइंटिफिक डिस्कशन करना चाहिए। जब आप साइंटिफिक डिस्कशन करेंगे, आप डॉक्टर से समय लेंगे, और जब आप और डॉक्टर आपस में किसी मॉलिक्यूल को लेकर के डिस्कशन करेंगे, आप देखेंगे कि डॉक्टर को उसी दौरान आपका ब्रांड भी याद होगा। लेकिन अगर आप डॉक्टर से साइंटिफिक डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, आप जा रहे हैं, सिर्फ आपने अपने ब्रांड का नाम बता दिया, उसमें मॉलिक्यूल बता दिया, डोज बता दिया और वापस आ गए, आप देखिए आपको उस ब्रांड को स्टैब्लिश करने के लिए ज़्यादा समय देना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर आप साइंटिफिक डिस्कशन करेंगे, कम समय में डॉक्टर को वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तीसरी चीज़ है, हमें डॉक्टर से कोई भी इररिलेवेंट क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ अपने टॉपिक के बारे में बात करनी चाहिए। हम दूसरी चीज़ों पर भी बात कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारा डॉक्टर से रिलेशन अच्छा होना चाहिए। जब हमारा डॉक्टर से रिलेशन अच्छा होगा, हम डॉक्टर से किसी भी तरह की बात कर सकते होंगे। लेकिन जब तक हमारा डॉक्टर से रिलेशन उतना अच्छा नहीं है, हमें टू द पॉइंट ही डॉक्टर से बात करनी चाहिए। चौथी चीज़ है, हम में से बहुत से लोग क्या करते हैं, अपना बैग को डॉक्टर की सीट के सामने जो पेशेंट की सीट होती है या अटेंडेंट की सीट होती है उस सीट पे जाकर के रख देते हैं। ये काम हमें नहीं करना चाहिए। हमें से ज़्यादा लोग कहते हैं, बहुत से लोगों का ऐसा कहना है कि हम अपने बैग को ज़मीन पर नहीं रखते हैं। तो आप अपने काम को कर रहे हैं, वहाँ पर ज़मीन नहीं है। डॉक्टर का जो चेंबर है वो तो वैसे भी आपके लिए कार्यस्थल है, तो वहां पर ऐसा मत सोचिए कि मैं अपने बैग को जमीन पे रख रहा हूं। आप डॉक्टर की जो टेबल है उसके साइड में अपना बैग रख दीजिए, वहां से फोल्डर निकाल करके आप डॉक्टर को डिटेल करिए। डॉक्टर का जो चेंबर है आप उसको मंदिर समझिए, आप उसको अपना कार्यस्थल समझिए कि मेरा कार्यस्थल है। अब कार्यस्थल में तो फिर आप कहेंगे कि पैर भी नहीं रखेंगे हम, ऐसा नहीं है। आप डॉक्टर के टेबल के बगल में
अपना बैग रख दीजिए, वहाँ से फोल्डर निकालिए, डिटेल करिए, वापस फोल्डर बैग में रखिए, अच्छे से चेन लगाइए, उसके बाद ही वापस आइए। ऐसा नहीं करना चाहिए हमें कि हम कहीं पर भी बैग रख दें। इसी में एक चीज़ और है, बहुत सारे डॉक्टर हमें बैठने के लिए भी ऑफर करते हैं। हम जब डॉक्टर के सामने बैठ जाते हैं तो हम अपने दोनों हाथों को डॉक्टर के टेबल पर रख लेते हैं। मेरे हिसाब से हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी हम डॉक्टर के सामने बैठें, हमारी कमर एकदम सीधी होनी चाहिए, हमारे हाथ हमारे पाँव पे होने चाहिए और हम आई कांटेक्ट बनाते हुए डॉक्टर से बात करें, ना कि डॉक्टर की टेबल पर अपने दोनों हाथ रख दें। ये एक गलत तरीका है। इसके जो अगला पॉइंट है वो है कि हमें डॉक्टर को पूरी रिस्पेक्ट देना चाहिए। आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि मैं तो डॉक्टर को पूरी रिस्पेक्ट देता हूं। इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि आप जब भी डॉक्टर के चेम्बर में जाइए, सबसे पहले आप डोर को नॉक करिए। नॉक करने के बाद में ही डोर खोलिए और मे आई कम इन पूछिए। हमें से बहुत से लोग क्या करते हैं, पहले डोर खोल देंगे, उसके बाद डॉक्टर को देख करके मे आई कम इन पूछेंगे। नहीं, हमें सबसे पहले नॉक करना चाहिए, उसके बाद डोर खोल करके मे आई कम इन पूछना चाहिए। या ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि हम डॉक्टर के अटेंडेंट से ही कहें कि हमारी कॉल करवा दीजिए। इसके साथ कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं, जैसे हमने डोर खोला और देखा डॉक्टर फ़ोन पर बात कर रहे हैं। अगर फ़ोन पर बात कर रहे हैं तो हमें पीछे आ जाना चाहिए। हमने देखा, हमने नॉक किया, डोर खोला और उसके बाद देखा कि डॉक्टर फ़ोन पे बात कर रहे हैं, उसके बावजूद हम डॉक्टर को मे आई कम इन बोल रहे हैं। नहीं, हमने देखा डॉक्टर बात कर रहे हैं, हम पीछे आ जाएं, हम 2 मिनट का वेट कर लें और उसके बाद हम डॉक्टर के चेम्बर में जाएं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आपको डॉक्टर के चेम्बर में ज़रूर से ज़रूर अपनाना चाहिए और ये आपके प्रिस्क्रिप्शन जनरेशन में भी बहुत हेल्पफुल होंगे। डॉक्टर की नज़र में आपके लिए रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी।